This video may contain some disturbing elements. It's suitable for mature audiences only. टैब स्टोरीज। समय सिर्फ बहाव नहीं, एक दरवाजा है। सही समय पर खुला तो सच दिखेगा। मैं बस हवेली के रहस्य को समझना चाहती हूँ। उस हवेली के बारे में गांव में बहुत कुछ कहा जाता है। ये रोशनी भरा रास्ता तुम्हारी किस्मत को बदल देगा। एक भयानक सी कड़कती हुई हवा चारों ओर गूंज उठी। ये तो जैसे मेरे ही अलग अलग रूप हैं। गलत उत्तर हुआ तो उसके बदले तुम्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अपने अंदर की आवाज सुनो खुशी। मैंने मोहिनी की आत्मा को तांत्रिक अनुष्ठान में बलिदान कर दिया था। तभी एक तेज चीख के साथ मोहिनी की आत्मा प्रकट हुई। श्रापित ताले की रहस्यमयी चाबी। रामपुर गांव में एक प्राचीन काल की हवेली थी। इसे देखने लोग दूर दूर से आते थे, क्योंकि माना जाता था कि उस हवेली में कई रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। एक दिन वहाँ एक परिवार घूमने आया, जिसमें खुशी नाम की एक साहसी लड़की भी थी। उसे रहस्यमयी चीजों और वीरान जगहों की तलाश करने का शौक था। खुशी बेटा, हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। उस हवेली के बारे में गांव में बहुत कुछ कहा जाता है। हमने तुम्हें आजादी जरूर दी है, लेकिन तुम्हें सावधानियां रखनी होंगी। पिताजी, मैं बस हवेली के रहस्य को समझना चाहती हूँ। कहते हैं वहाँ एक रहस्यमयी चाबी है जो श्रापित ताले से जुड़ी है। मुझे हमेशा से ऐसे रहस्यों में उत्सुकता रही है। कुछ गलत लगा तो मैं लौट आऊंगी। अगले ही दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही खुशी ने अपने बैग में डायरी, कैमरा रखा और अकेले ही गांव के लोगों से पूछताछ करने निकल पड़ी। कई लोगों से पूछताछ करते हुए वो रामू चाचा से मिली। बेटी, उस चाबी को हासिल करने में कई लोगों ने जान गंवाई है, और वो ताला कोई साधारण ताला नहीं है। ना वो लोहे का है ना पीतल का। वो हवेली का श्रापित ताला है, जिसे एक तांत्रिक ने एक भयानक आत्मा को कैद करने के लिए बनाया था। चाचा, अगर ताला है तो चाबी भी होगी ना? क्या आपने कभी उस चाबी के बारे में सुना है? और अगर सुना है तो कोई उस चाबी को खोज क्यों नहीं पाया? बेटी, ऐसा लग रहा है तुम उस चाबी को हासिल करके ही मानोगी। आसान नहीं है ये सब, क्योंकि उस हवेली के श्रापित ताले में एक आत्मा कैद है जो बरसों पहले कैद हुई है। तभी से वो हवेली में बंद है। खुशी ये सुनकर उत्साहित हो गई। उसने फैसला किया कि वो रात के ठीक 12 बजे उस श्रापित ताले की रहस्यमयी चाबी को खोजेगी। रात को जैसे ही 12 बजे खुशी हवेली के पास गई, जहां हवा का बहाव तेज हुआ और एक रोशनीदार रहस्यमयी रास्ता प्रकट हुआ। अंदर आओ खुशी, ये रोशनी भरा रास्ता तुम्हारी किस्मत को बदल देगा। अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ से वापस लौट सकती हो। मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी डर का सामना क्यों न करना पड़े। खुशी ने आगे बढ़ते हुए उस रोशनीदार रास्ते में कदम रखा। रास्ता डरावना और टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी भूल भुलैया की तरह। रास्ते के अंत में एक कमरा मिला, जिसमें दीवारों पर ढेरों घड़ियां टंगी थीं। हर घड़ी एक अलग समय दिखा रही थी। जिसके बाद एक आवाज गूंजी, जो सही समय चुनेगा वही सत्य का मार्ग पाएगा। समय सिर्फ बहाव नहीं, एक दरवाजा है। सही समय पर खुला तो सच दिखेगा, वरना अंधकार में खो जाओगी। क्या? मैंने तो इतनी सारी घड़ियां जीवन में पहली बार देखी हैं। तरह तरह की नई, पुराने जमाने की अलग अलग घड़ियां। बाप रे, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, मुझे आगे बढ़ने का हौसला देना। जीवन में पहली बार इस डरावने रहस्य का पर्दाफाश करने जा रही हूँ। जल्दी करो खुशी, समय कम है। खुशी का दम घुटने लगा था। समय तेजी से निकल रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी धीमी चलती घड़ी पर गई, जैसे वो घड़ी उसे खुद बुला रही हो। उसने घड़ी उठाई और अचानक एक सवाल आया, जिसका सही उत्तर उसे देना था। तुम समय की घड़ी तक पहुंच गए, लेकिन तुम्हें मेरी आत्मा से होकर गुजरना होगा। याद रखना, गलत उत्तर हुआ तो उसके बदले
तुम्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सवाल, जिसे पाने के लिए लोग सब कुछ खो देते हैं और खोने के बाद जीवन भी खोखला लगने लगता है, वो क्या है? पैसा? नहीं, वो खोने से जीवन थमता नहीं। शायद विश्वास। हाँ, विश्वास ही तो है जिसे पाने के लिए लोग सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, और जब वो चला जाए तो जीवन सूना लगने लगता है। सही उत्तर है विश्वास। उत्तर सुनते ही एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी एक तांत्रिक तेज रोशनी के साथ प्रकट हुए, जिनके आते ही खुशी की आंखें बंद हो गईं। लेकिन जब सब सामान्य हुआ तो तांत्रिक के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान उभर आई, जिसमें उन्होंने कहा, सही कहा, विश्वास ही वो श्राप था जिसने मुझे इस हवेली से बांध दिया। जब तुमने सच्चे दिल से इसका उत्तर दिया, तभी तो ताला खुलने को तैयार हो गया। लेकिन आगे जाने के बाद सावधान रहना, क्योंकि आखिरी दरवाजे के पीछे एक और रहस्य छिपा है। यही आखिरी दरवाजा है और इसके पीछे वो सच है जिसके लिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सही कहा खुशी, हर किसी के बस की बात नहीं होती यहाँ तक पहुँचना, लेकिन ऐसे जज्बात हर इंसान में नहीं होते। यही जुनून तुम्हें कभी जीवन में निराशा की ओर नहीं जाने देगा, बल्कि तुम्हारे कदम सफलता की ओर तेजी से बढ़ते रहेंगे। जैसे ही तांत्रिक ने उनकी आखिरी बात खत्म की, तभी अचानक खुशी आईनों के कमरे में पहुंच गई, जहां हर आईने में अलग अलग चाबी दिख रही थी। कुछ काली, कुछ चमकदार, कुछ टेढ़ी और कुछ टूटी हुई थी, जो खुशी के चारों ओर घूमती रहीं। हर आईने में एक अलग चाबी थी, लेकिन अजीब बात थी कि हर चाबी के साथ उसका चेहरा भी बदल रहा था। किसी आईने में वो बहुत बूढ़ी दिखती, किसी में डरावनी, किसी में बहुत सुंदर और किसी में तो पूरी गायब। ये क्या है? ये तो जैसे मेरे ही अलग अलग रूप हैं। क्या इन चाबियों से जुड़ा हर रूप मुझे कुछ समझाना चाहता है? हर चाबी एक भावनात्मक दरवाजा खोलती है। लालच, घमंड, डर, भ्रम, और सिर्फ एक चाबी है जो सत्य के ताले को खोल सकती है। अपने अंदर की आवाज सुनो खुशी, अपनी असली पहचान को देखो। जिस आईने में तुम जैसी हो वैसी ही दिखती हो, ये वही चाबी है जिसकी तुम्हें तलाश है। हाँ खुशी, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको। ये चाबियां सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं, ये तुम्हारी आत्मा के द्वार हैं। जिस चाबी के साथ तुम्हारा असली स्वरूप जुड़ा है, वही तुम्हें सत्य तक ले जाएगी। खुशी की सांसें तेज हो रही थीं। दो अलग अलग आवाजें और चारों ओर फैली चाबियां और आईने उसे अपनी ओर खींच रहे थे। कोई आकर्षक था तो कोई डरावना, लेकिन एक आईना था सबसे सादा। ना उसमें झिलमिलाहट थी, ना कोई डरावनी छाया। उसे देखते ही खुशी ने कहा, यही तो मैं हूँ। न ज्यादा सुंदर, न डरावनी, बस जैसी मैं हूँ, सच्ची, साधारण और ईमानदार। खुशी उस आईने के पास गई। उसमें उसकी वही पहचान थी जो हर रोज वो सुबह उठकर देखती थी। उसने हाथ बढ़ाया और चाबी धीरे धीरे आईने से बाहर निकल आई। चाबी हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी, लेकिन शक्तिशाली थी। जैसे ही खुशी ने चाबी उठाई, पूरा कमरा कांप उठा। आईने एक एक कर टूटने लगे, मानो सच्चाई के सामने सारे भ्रम बिखर गए हों। जिसके बाद तांत्रिक ने सच उजागर करते हुए कहा, मोहिनी सिर्फ आत्मा नहीं, मेरी पत्नी थी। वो एक साध्वी थी जिसने मेरा साथ तब दिया जब पूरे जमाने ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन मुझ में अपनी संपत्ति का मोह और सत्ता का लालच था, जिस पर राज करने के लिए मैंने मोहिनी को। क्या इसका मतलब
श्रापित ताले में जो आत्मा है वो मोहिनी है? हाँ, मैंने मोहिनी की आत्मा को तांत्रिक अनुष्ठान में बलिदान कर दिया था ताकि मुझे अमृतत्व मिले, लेकिन ना मैं मर पाया न जी पाया और मोहिनी की आत्मा भी बंध गई। तभी से यह हवेली श्रापित हो गई और चाबी रहस्यमयी। तुम्हारे पास समय कम है खुशी, इससे पहले कि मोहिनी की आत्मा तुम्हें हानि पहुंचाए तुम उस श्रापित ताले को खोल दो। खुशी डरते हुए बाहर भागी और अचानक श्रापित ताले के पास पहुंचकर रहस्यमयी चाबी को ताले में डाल दिया। तभी एक तेज चीख के साथ मोहिनी की आत्मा प्रकट हुई। रघुनाथ, तुम्हारा पाप बड़ा था, लेकिन तुम्हारा पछतावा उससे भी बड़ा है। मैंने सदियों तक तुम्हारा इंतजार किया कि एक दिन कोई तुम्हें सही राह दिखाएगा, और वो राह बनी खुशी। आप दोनों ने जो भुगता वो सिर्फ एक श्राप नहीं था, वो इंसानी भावनाओं की परीक्षा थी। लेकिन अब आप दोनों एक साथ हो। असली समझदारी गलती को भूलकर माफ करने में है। अचानक हवेली के ऊपर से दो काली परछाई निकलकर गायब हो गईं, जिनके जाते ही हवेली में सन्नाटा फैल गया। हवेली का श्रापित ताला धीरे धीरे गरजते हुए खुलने लगा। एक भयानक सी कड़कती हुई हवा चारों ओर गूंज उठी। सदियों पुरानी बंद आत्मा आजाद हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का ताला खुल चुका है, लेकिन वहाँ कोई डरावनी शक्ति नहीं थी। बूढ़े रामू चाचा ने भावुक होकर कहा, इतने सालों बाद किसी ने साहस दिखाया और हवेली को आजाद किया। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो केवल साहस, सच्चे इरादे और खुद पर भरोसे से सामने आती हैं। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तब हमें बाहर की असली रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि अंधेरे में ही अक्सर सबसे बड़ा उजाला छिपा होता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे किस तरह की स्टोरी देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें